दोस्तों आज हम आपको बताएंगे लेबर लॉ के बारे में, यानी कि मज़दूरों के अधिकार के बारे में। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मज़दूर हैं तो ही आप इस वीडियो को देखें। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखेगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आपसे पहले में बात करेंगे लेबर लॉ के बारे में, यानी कि मज़दूरों के अधिकार के बारे में बताएंगे। दूसरा हम आपको बताएंगे कि अगर किसी के यहाँ अगर आप काम कर चुके हैं और वो पैसा नहीं दे रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी के यहाँ मजदूरी किए हैं और वो पैसा नहीं दे रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। दूसरा हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर कि दुर्घटना में अगर आप विकलांग या फिर घायल हो जाते हैं तो क्या आपको यहाँ पर पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। तो अगर मिलता भी है तो आपको कैसे लेना, वो तमाम सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। अगला हम आपको बताएंगे कि आप शिकायत कहाँ पर और कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर आप मजदूर हैं और अपने मालिक के प्रति, यानी कि जिसके यहाँ भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके प्रति आपको किसी भी तरीके की शिकायत हो तो आप शिकायत कहाँ पर और कैसे कर सकते हैं। देखिए, मजदूरों को शिकायत करने के लिए अलग जगह होता है, तो वही हम आपको बताएंगे कि आखिर आप कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मजदूर किसे कहते हैं। तो देखिए, मजदूर उसे कहते हैं जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, यानी कि छोटे फैक्ट्री में काम करते हैं उसे मजदूर कहते हैं। किसी दूसरों के यहाँ काम करेंगे उसे भी मजदूर बोलते हैं। वाहन चालक है उसे भी हम मजदूर बोलते हैं। ग्वाला है उसे भी मजदूर बोलते हैं, यानी कि उसका किसी भी तरीके से दूसरे के यहाँ अगर वो काम कर रहा है तो उसे हम लोग मजदूर बोलते हैं। तब ये समझिए कि अगर आपसे कोई ओवर टाइम वर्क करवा रहा है तो इसके लिए क्या क्या नियम है, यानी कि निर्धारित समय से अधिक काम करवा सकता है या नहीं करवा सकता। देखिए, निर्धारित समय से अधिक काम करवा सकता है, लेकिन उसके लिए सैलरी अलग से देना होता है। जैसे कि मान करके चलते हैं कि आपका निर्धारित समय है कि आपको 6 घंटे काम करना है, और यहाँ पर अगर आप 6 घंटे काम करते हैं तो यहाँ पर आपको एक दिन का मिलता है 600 रुपया। यानी कि एक दिन में आप काम करते हैं 6 घंटा और आपको पैसा मिलता है 600 रुपया। यानी कि आपको यहाँ पर एक घंटे का, यानी कि एक घंटे का यहाँ पर आपको कितना पैसा मिल जा रहा है, तो 100 रुपया यहाँ पर आपको मिल जा रहा है। तो मान करके चलते हैं कि आपके मालिक बोले कि यहाँ पर आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना है आज, तो यहाँ पर आपको कितना घंटा इस बार, मतलब कि आज आपको कितना घंटा काम करना होगा, तो 7 घंटा काम करना होगा। तो उस हिसाब से अगर आप सोचते हैं कि हमें पहले 6 घंटे का मिलना चाहिए 600 रुपया, यानी कि हम डेली वर्क करते हैं 6 घंटा तो हमें मिल गया कितना 600 रुपया, और हमने क्या किया कि आज 1 घंटा एक्स्ट्रा काम किया तो उसे हमें उसका भी पैसा मिल गया 100 रुपया, यानी कि हमें कितना रुपया मिल गया 700 रुपया। तो ये गलत है, 700 रुपया आपको नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा वो समझिए। देखिए, जब भी आपसे कोई एक्स्ट्रा काम करवाता है तो एक्स्ट्रा वर्क का जो पैसा होता है, यानी कि उसका सैलरी होता है, वो दुगना हो जाता है। जैसे कि हमने प्रथम 6 घंटा में जो काम किया उसका मेरा 600 रुपया हुआ, और हमने यहाँ पर कितने घंटा, 1 घंटा एक्स्ट्रा काम किया, तो 1 घंटा का जो मेरा जो सैलरी है वो है कितना, मतलब कि नॉर्मल के हिसाब से 1 घंटा का सैलरी है मेरा 100 रुपया, तो उस हिसाब से इसका दुगना मिलना चाहिए। यानी कि 1 घंटा का यहाँ पर हमें सैलरी दुगना मिलना चाहिए, यानी कि हमें मिलना चाहिए 200 रुपया। यानी कि आपको देखिए 600 तो पहले 6 घंटा का मिलेगा और 1 घंटे का यहाँ पर दुगना, यानी कि 100 का दुगना मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 600 और 200 800 पूरा पैसा मिलना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मेरा को 700 रुपया मिलना चाहिए तो ये आप गलत है, आपको मिलेगा 800 रुपया। अगर आप वही 8 घंटा काम करते हैं तो यहाँ पर पहले 6 घंटे का कितना मिल जाएगा 600, और 2 घंटा एक्स्ट्रा काम किया है तो उसके दुगना, यानी कि कितना मिलेगा 400 रुपया। कुल मिला करके आपका हो जाएगा 1000 रुपया यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरीके से होता है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता तो आप इसके लिए शिकायत भी कर सकते हैं, और कैसे करना हो तो हम आपको आगे बताएंगे ही। अब ये समझिए कि अगर काम करते वक्त अगर आपके साथ दुर्घटना हो जाता है तो क्या होता है। देखिए, यहाँ पर हम आपको ये बता देते हैं, काम करते वक्त दुर्घटना हो जाता है तो क्या होता है। देखिए, दुर्घटना में अगर आप विकलांग हो गए या तो फिर आप घायल हो गए, यानी कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी साइड पर काम करते हैं, वहाँ पर पैर मतलब कि सीढ़ियों से गिर जाते हैं, यानी किसी भी तरीके से दुर्घटना होता है और उसमें आप विकलांग या फिर घायल हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो भी उसका मालिक होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं ठेकेदार, तो ठेकेदार को यहाँ पर उसे पैसा देना ही है। यानी कि आप जिसके जरिए काम कर रहे हैं उसको यहाँ पर पैसा देना ही। अगर वो आपको पैसा नहीं दे रहा है तो आप यहाँ पर उसके प्रति शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात होता है कि अगर कोई मालिक, यानी कि अगर कोई मालिक है जो आपसे काम करा लिया है और वो पैसा नहीं दे रहा है तो आप इसके लिए भी शिकायत कर सकते हैं। या फिर दुर्घटना में विकलांग वगैरह हो जाते हैं और पैसा नहीं दे रहा है तो आप इसके लिए भी शिकायत कर सकते हैं। यानी कि आपको अपने मालिक के प्रति किसी भी तरीके से है तो आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। तो अब ये समझिए कि आखिर हम शिकायत कैसे करेंगे। शिकायत करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होता है लेबर कमीशन में। देखिए, लेबर कमीशन अगर आपको नहीं मालूम है कि मेरे गांव का लेबर कमीशन कहाँ है तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि अपने गांव के नाम के साथ, देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में लेबर कमीशन जरूर होता है, तो अपने गांव के नाम के साथ सर्च करेंगे कि मेरा लेबर कमीशन कहाँ है। या तो फिर आप गूगल असिस्टेंट से भी पूछ सकते हैं कि मेरा लेबर कमीशन कहाँ है, तो वो लोग आपको बता देंगे। गूगल असिस्टेंट भी आपको वहाँ पर बता देंगे कि आपका कहाँ पर है लेबर कमीशन। तो वहाँ पर आपको जाना है। इस तरीके से लिखा होता है कार्यालय
यहाँ पर लिखा होगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। अपने गाँव में यहाँ पर ढूंढिएगा, इधर में आपको गाँव का नाम भी लिखा होता है कि कौन से यहाँ पर गाँव का है। देख सकते हैं पटना का है, यहाँ पर उससे पहले पटना का कहाँ है तो वहाँ वो उसका भी नाम लिखा गया है। तो आपको कुछ इस तरह से बोर्ड वगैरह दिखते हैं। एक और यहाँ पर आपको इस तरह से बोर्ड दिखते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको सिंपली शिकायत करना है। कहाँ पर? लेबर कमीशन में जाकर के यहाँ पर आपको शिकायत करना है। वहाँ पर अगर आप शिकायत करते हैं तो यहाँ पर आपकी सुनवाई 30 दिनों के अंदर में हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आपका शिकायत 30 दिनों के अंदर में ही निपटारा कर दिया जाता है। अगर ये 30 दिनों के अंदर में यहाँ पर अगर आपका काम नहीं होता है तो उसके बाद आपको जाना होता है लेबर कोर्ट। देखिए उसके बाद ही आप जाएंगे लेबर कोर्ट, पहले तो आपको जाना है लेबर कमीशन। अगर यहाँ पर 30 दिनों के अंदर में अगर आपकी शिकायत का सुनवाई नहीं होता है तो वहाँ से आवेदन इसके बाद आपको देना है लेबर कोर्ट में। लेबर कोर्ट में आवेदन देंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि 90 दिनों में आपका काम हो जाए। देखिए कानून में लिखा गया है कि यहाँ पर आपको लेबर कोर्ट में 90 दिनों में काम हो जाएगा, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि 1 से 1.5 साल या तो 2 साल या 3 साल भी लग जाते हैं यहाँ पर आपको वहाँ पर आपकी शिकायत का सुनवाई होते होते, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही केसेस होते हैं। एक केसेस तो है नहीं कि कोई भी व्यक्ति तुरंत में, मतलब कोई भी जज जल्दी से फैसला सुना जाएगा। बहुत सारे उनके पास केस होते हैं, इसी कारण वहाँ पर ज़्यादा समय लग जाता है। तो वहाँ पर आपको धैर्य रखना है। वहाँ की ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।